हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम सीखने जा रहे हैं लाभ एंड हानि, प्रॉफिट एंड लॉस टाइप 3, लाभ एवं हानि टाइप 3, तीसरा प्रकार। इससे पहले हम 2 प्रकार के केसेस देख चुके हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है कि 2 चीज़ हमें दी हुई होती हैं, वस्तु की x मात्रा और फिर उसी वस्तु की y मात्रा दी गई है, और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों बराबर हैं x मात्रा के लिए और y मात्रा के लिए। तो यहाँ पे सीधे हमें कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है कि आपका प्रतिशत लाभ या हानि क्या है। तो हमें क्या करना है, सीधे तौर पे कुछ भी नहीं सोचना है, जो चिन्ह हमें मिलेगा फाइनल आंसर में उसी से हम डिसाइड करेंगे कि इसमें लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। अगर लॉस होगा तो माइनस में आएगा हमारा आंसर, और अगर प्रॉफिट होगा तो हमारा आंसर प्लस में चला जाएगा। तो इसके लिए शॉर्टकट हमारे पास है, प्रतिशत लाभ या हानि निकालने के लिए क्रय की गई मात्रा माइनस विक्रय की गई मात्रा इंटू 100 अपॉन विक्रय की गई मात्रा। ठीक है, तो सिर्फ मात्रा का गेम है, क्रय मूल्य का हमारे पास सामने होना ज़रूरी नहीं है कि कितने में हमने वो सामान खरीदा है या कितने में बेचा है, इसकी ज़रूरत हमें नहीं है। तो इसी को हमने आगे मेंशन करते हुए देखा है कि अगर हम इस क्रय की गई मात्रा को x मान लें और विक्रय की गई मात्रा को y मान लें तो हमारा ये फॉर्मूला इस रूप में हो सकता है, x माइनस वाई अपॉन वाई इंटू 100। यदि पॉजिटिव आ जाता है, नेगेटिव आता है आंसर, तो हमें हानि हो रही है, और अगर आंसर पॉजिटिव आ जाता है तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, और इस तरह के एग्जाम्पल अगर आप 2-4 प्रॉब्लम्स पे थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो होपफुली विदाउट पेन भी आप इस सवाल को कर सकते हैं, और बहुत टाइम आप बचा सकते हैं ऐसा करके। तो देखिए पहला हमारा सवाल है, यदि 5 पंखों का क्रय मूल्य 4 पंखों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है कि यहाँ पे क्रय मूल्य जितना भी है इन 5 पंखों का उतना ही विक्रय मूल्य है 4 पंखों का। ठीक है, खरीदी गई वस्तुओं की संख्या हमें पता है 5, जो हमारे लिए x है। बेची गई वस्तुओं की संख्या हमें पता है 4 है, जो हमारे लिए y है। तो हम निकालते हैं प्रतिशत लाभ या हानि x माइनस वाई अपॉन 100 से। तो देखिए इसको हम कैसे करते हैं, सीधे सीधे वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। यहाँ पे जो भी मात्राएं हैं हमारे पास उनको हम रख देंगे, वैल्यूज़ रख देंगे। x की वैल्यू हमारे पास है 5 और y की वैल्यू है हमारे पास 4 अपॉन 4 इंटू 100। आगे ले जाइए, 5 माइनस 4 यानी कि 1/4 इंटू 100, तो ये आ जाएगा हमारे पास 25%। अब चूँकि प्लस में हमारा आंसर आ रहा है तो ये हमारा प्रॉफिट हो रहा है, हमें आगे कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। तो हार्डली 1-2 सेकेंड में आ जाएगा अगर आप पेन चलाओगे, अगर आप पेन नहीं चलाओगे तो इवन और भी जल्दी आ जाएगा आंसर। दूसरी इसी ढंग की प्रॉब्लम देख लेते हैं। यदि 37 पर्स की कीमत 25 पर्स के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगी। तो हमारे पास x दिया है 37, y दिया है 25, तो प्रतिशत लाभ या हानि हमारे लिए इज इक्वल टू x माइनस वाई अपॉन वाई इंटू 100। एक्स की वैल्यू हमारे पास है 37, y की वैल्यू हमारे पास है 25 अपॉन 25 हो जाएगा इंटू 100। थोड़ा सा और आगे ले जाइए, 37 माइनस 25 12/25 इंटू 100, 25 से काट दीजिए 4 और 12 इंटू 4 48 हमारा आंसर हो जाएगा। 48% में हमारा आंसर आएगा, क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है आंसर तो हमें लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। इसी तरह का एक और सवाल देखिए, यदि 58 कुर्सियों का क्रय मूल्य 50 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगी। तो हमें प्रतिशत लाभ या हानि निकालने के लिए सीधे शॉर्टकट दिया है हमारे पास, उसकी वैल्यूज़ पुट कर दीजिए x और y की यहाँ पे, और सीधे आंसर आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास है 58, y की वैल्यू हमारे पास है 50 अपॉन 50 इंटू 100, तो सीधे आंसर हमारा हो गया 8 अपॉन 50 इंटू 100। 50 से कट कर दिए, 2 टाइम चला जाएगा ये, तो 8 इंटू 2 16%, माइनस नहीं आया प्लस आया है आंसर, तो प्लस में जो परसेंटेज आएगी वो हमारा प्रॉफिट है। यदि माइनस में आता तो ये हमारा
लॉस होता है, तो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है हमें। तो इस ढंग से 1 या 2 सेकंड में आप आंसर कर सकते हो। अगर आप एसएससी या बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो फिर बहुत यूज़फुल ट्रिक है। 3-4 सवालों पर आप मुश्किल से प्रैक्टिस करेंगे और आपको परमानेंट ये याद हो जाएगा। तो देखते रहिए हमारा वीडियो। थैंक यू वेरी मच।